नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं बनी की आवाज़ और मैं हूं आपका दोस्त सुनील रजवाल। एक तरफ जहां डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर जी काफ़ी एक्टिव हैं, जगह जगह दरबार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बॉर्डर पे देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच कशमकशी का माहौल है। इसी सिलसिले में आज हम एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर ठाकुर जी से बात करने जा रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो सर, मैं कल शाम को देख रहा था, एक पोस्ट वायरल हुई थी सर फेसबुक में, फिर उसके बाद आम कॉमन व्हाट्सएप पे भी वायरल हुई सर वो, जिसमें भंडार के लिए एक टावर जो है सैंक्शन हुआ सर। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोगों की बड़ी पुरानी डिमांड है यहाँ पे हमारे नेटवर्क इशू को लेके बड़ी सारी दिक्कतें रहती है। और ये मैंने असेंबली में भी इस मुद्दे को उठाया था कि हमारा एरिया जो है वो डिजिटल इंडिया में मैक्सिमम एरिया नहीं आता है, अनकनेक्टेड है, नेटवर्क नहीं है, बड़े सारे इश्यूज हैं। तो आजकल जैसे सब कुछ मैक्सिमम काम ऑनलाइन ही होता है तो लोग सफ़र करते हैं। तो मैंने पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भंडार से लेके लास्ट गोडू फलाल तक काफ़ी एरियाज थे जिनके मैंने डिमांड्स दी थी। जैसे भंडार हो गया, संदरून हो गया, हमारा सिटी हो गया, खतरकलोड था। अच्छा, उस साइड हम जैसे मलाड है, इच्छू है, सदरोता वाली साइड है, हमारा बैंजल बुटाल है। तो इन एरियाज़ की हमने डिमांड दी थी। तो जैसे मैंने दी थी वैसे बाकी भी एमएलएज ने अपने अपने एरियाज़ की डिमांड दी हुई है। हर एक एरियाज़ की पूरे जम्मू कश्मीर से डिमांड्स गई हुई हैं। तो कुछ एरियाज़ उन्होंने अभी पिक किए हैं वहाँ पे। तो उसमें से लकली भंडार एरिया आया है, संदरून आया है। अच्छा, वहाँ चोचरू गला हमारा जहाँ आर्मी कैंप है वो आया है। तो उसके बाद ये 3-4 एरियाज़ हमारे आए हैं यहाँ पे। तो इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिनका नंबर आ गया है, जिनके एरिया डिसाइड हुए हैं। और इन एरियाज से लगेंगे तो जो कंसर्निंग साथ में एरियाज होंगे उनको भी इसकी फैसिलिटी मिलेगी। तो और जो चोचरू गला में लगेगा उससे मलाड, इच्छू वगैरह हमारा ये कवर हो जाएगा। तो और जो एरियाज रह चुके हैं, मैंने काफ़ी कल लोगों के फ़ोन आए, जैसे सिद्दी एरिया के हो गए, हमारे गुड्डू फलाल एरिया के लोग हो गए, उनकी मुझे कंप्लेंट्स आई कि कह रहे थे। तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इनकी डिमांड्स यही थी, कंबाइंड एक पूरे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हमने डिमांड भेजी हुई है। अब ये पहले सेलेक्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले हो गए हैं और ये फर्स्ट है और लास्ट है। नेक्स्ट इसके बाद एक और लिस्ट आएगी, बाकी एरियाज हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी जो एरियाज रह चुके हैं उनको भी जल्दी से नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए कोशिश की जाए। और मेरी जितनी कोशिश है ऑनेस्टली, ईमानदारी से, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बिना किसी से भेदभाव किए हर एक को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की मेरी पूरी मंशा है, पूरी कोशिश है। और ईमानदारी से कोशिश करेंगे, लेकिन एकदम से सारे के लिए एरिया के लिए काम नहीं आते। हम बोलें कि पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एकदम से काम आ जाए तो वो पार्ट वाइज आते हैं। जैसे रोड्स की हमने डिमांड्स रखी हुई है। तो जहाँ तक मुझे रिपोर्ट आई हुई है, अभी तक जो रोड सेलेक्ट हुए हैं वो डुगानी ब्लॉक के सबसे ज़्यादा रोड सेलेक्ट हुए हैं इस साल के लिए, जन नेक्स्ट ईयर के लिए जो जिनके टेंडर्स लगेंगे, काम लगेंगे। मैक्सिमम रोड जो है डुगानी ब्लॉक के हैं, उसमें बनी ब्लॉक के जो हैं हमारे कम रोड आए हैं। तो अब जिनका पहले आ गया तो वो उनकी किस्मत है कि जिनकी पहले आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका पहला जो रह गए हैं वो रह जाएंगे। 5 साल में कोई ऐसा एरिया नहीं है जो डेवलपमेंट के लिहाज से जिनको हमने वादा किया हुआ है वो रहेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हर एक को उनका हक मिले, चाहे दूसरे नंबर पे मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो सर, संदरून की आम जनता की एक डिमांड थी कि जो भंडार अभी टावर आया है, तो उसी मसले में सर 3 वार्ड जो हैं, 6, 5, 6 और 7 संदरून पंचायत के सर, वो कवर नहीं हो पा रहे थे पहले, कभी भी वहां पर सिग्नल नहीं आता था। तो क्या लगता है सर, इस टावर के साथ ये एरिया कवर हो जाएगा सर? लेकिन हम एमएलए बनी से जो गुजारिश करेंगे कि हमारे यहाँ जो 3-4 बार जो है 1900 जब से भारत देश आजाद हुआ है 1947 से, तब से आज तक हमने अपने घर में कभी टावर नहीं देखे है। तो हम ये गुजारिश करेंगे टावर जहाँ पे भी लगे, भंडार में लगे, कहीं जिस भी प्लेस में लगे, लेकिन ये बार जो है वो बिल्कुल कवर होने चाहिए, यहाँ पे भी नेटवर्क आने चाहिए। पूरा एरिया कवर होगा, संदरून का एरिया कवर होगा, भंडार का एरिया का बंदगढ़ कवर हो जाएगा इससे।
मैक्सिमम एरिया जो है हमारे सारे कवर हो जाएंगे। सिटी का एरिया है जो थोड़ा रह जाएगा मुझे लगता है, लेकिन कोशिश हमारी है, ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है। जो इतने सालों की कंप्लेंट्स थी लोगों की, अभी हाल ही हमें 6-7 महीने में अगर हमने इन एरियाज को नेटवर्क के साथ जोड़ने की कोशिश की है तो 5 साल का टेन्योर है, 4.5 साल का टेन्योर अभी हमारे पास है। इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर हम कोशिश करेंगे बनी के हर एक एरिया को रोड से और नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए, और मेरा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, उन लोगों को इस चीज की फैसिलिटी मिले। थोड़ा सा सर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर नजर डालेंगे तो सर ओपी संदूर जो अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना सर? देखिए, ये बहुत अच्छा एक ऑपरेशन जो है आर्मी की तरफ से छेड़ा गया इस पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। जो पहलगाम में इन्होंने अभी जिस तरीके से हमारे लोगों की हत्या की है, तो उसका एक जवाब था मिशन सिंदूर, और बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ। बड़े अच्छे तरीके से हमारी इंडियन आर्मी ने इसका ऑपरेट किया, अंजाम दिया, और पाकिस्तान को घुटनों पे लाने पे मजबूर कर दिया। जितना हो सकता था हमारे इंडिया आर्मी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कोशिश की है। शर्म होगी तो वो समझ जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है उसको शर्म है और वो सुधरने वाला है। सीज फायर का एक डिसीजन लिया गया है हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, देख के कि लोगों की और कैजुअलिटी नहीं हो। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ऑपरेशन सिंदूर से जो दोनों तरफ से फायरिंग हुई है उसमें हमारे पुंछ एरिया में भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। उन लोगों को वहाँ से घर छोड़ने पड़े हैं, और जिन लोगों को घर छोड़ने पड़ते हैं, जिन लोगों की कैजुअलिटीज होती हैं, उनको इस चीज़ का खयामजा जो है भुगतना पड़ता है। उनको जो इस चीज़ का एहसास है कि वार कितनी गलत चीज़ है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो फिर जंग जायज़ है, वो होनी भी चाहिए। जैसे कि हमारे देश में एक माहौल बन चुका था और पूरा देश चाहता था कि इस बार आर पार की लड़ाई हो जाए, एक तरफ से खोल दिया जाए बॉर्डर, और जो पाकिस्तान को जितना है उसको उसकी औकात दिखाई जाए, और हमारा पीओके जो है उसको वापस लिया जाए। लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने अगर डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा अगर इसको, और जहां तक ये डिसीजन हुआ है तो ये डिसीजन परमानेंटली मुझे लगता है रोकने का नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन होता है, कोई सीज फायर का वायलेशन होता है, कोई अटैक फिर से ऐसा होता है, मिलिटेंट अटैक करते हैं, तो हमारी इंडियन आर्मी जो है, नेवी फोर्स जो है, हर तरीके से सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और मुझे लगता है वो जो नेक्स्ट गलती होगी वो उनकी आखिरी गलती होगी। और इस बार भी, और ऐसा नहीं है, इस बार भी हमारी देश की आर्मी जो थी वो तैयार थी, हमारे लोग तैयार थे, हमारे भारत के सभी लोग तैयार थे। इस बार सभी ने मन बना लिया था कि आर पार की जंग हो जाए। रोज रोज की खिटपिट से एक तरफ एक बार का ये फैसला हो जाना चाहिए कि ये फायरिंग जो है, ये मिलिटेंसी जो है, इसका टोटली खात्मा हो जाना चाहिए। और ये टोटली खात्मा तभी होगा जब पाकिस्तान का खात्मा होगा, और जब तक पाकिस्तान है, और मुझे यकीन है इसकी नापाक हरकतें नहीं रुकेंगी। लेकिन फिर भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी देश की सरकार ने इनको एक चांस दिया है सुधरने का, और जो ये डिजर्व करते नहीं है, और जो ये होगा नहीं कभी, मुझे यकीन है ये कभी भी अपनी इस हरकतों से बाज आएंगे नहीं। ये चांस डिजर्व करते नहीं थे, इनको चांस देने की जरूरत नहीं थी। इस बार इनको अच्छे तरीके से इनको सबक सिखाना चाहिए था। लेकिन फिर भी हमारी भारत सरकार ने अगर इनको एक चांस दिया है तो अगर इस पे अमल करेंगे तो बचे रहेंगे, अगर नहीं अमल करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अगर वैसा वॉर का सिचुएशन बन गई, ओपन बार छिड़ गई, तो पाकिस्तान आने वाले वक्त में नक्शे पे अपना नामो निशान भी नहीं ढूंढ पाएगा।